बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सिक्स क्लास आज हम लोगों ने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं यूनिट नंबर 2 के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने इसी तरह से नीट एंड क्लीन जो है वो वर्किंग करनी है और अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो आपने मुझसे पूछ लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आप लोगों ने लैब के अंदर देखी होगी कि माइक्रोस्कोप क्या आती है। माइक्रोस्कोप इनेबल अस टू सी इनविजिबल थिंग्स। इनविजिबल का मतलब होता है जो हमें आम आंख से चीज़ें नज़र नहीं आती। इनविजिबल मीन जो हमें आम आंख से अपनी आंख से चीज़ें नज़र नहीं आती उनको दिखाती, काबिल बनाती है। एंड आल्सो मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट्स, और बहुत सारी चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एक डॉट लगाया है तो उस डॉट को 1500 गुना करके जो बड़ा करके दिखाना है वो माइक्रोस्कोप का फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन का मतलब होता है कि इनके काम क्या है। तो दोबारा से बता रही हूँ, माइक्रोस्कोप इनेबल का मतलब होता है काबिल बनाता है टू सी इनविजिबल थिंग, जो हमें आम आंख से चीज़ें नज़र नहीं आती। एंड आल्सो मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट्स, और चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? वाई इज़ द न्यूक्लियस कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर क्यों कहलाता है? तो जिस तरह से हमारे ब्रेन ने हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है, इसी तरह जो सेल को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल द सेल एक्टिविटीज़। जितनी भी तमाम सरगर्मियाँ हैं, सेल ने कोई काम करना है, प्रोटीन तैयारी करनी है या कोई फंक्शन करना है तो वो किसने करना है? न्यूक्लियस ने। अ न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल एक्टिविटीज़, सो दिस इज़ कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म, व्हाट इज़ इट लाइक। साइटोप्लाज्म क्या है और ये किस तरह से दिखता है? तो साइटोप्लाज्म इज़ ट्रांसपेरेंट। साइटोप्लाज्म जो है वो शफाफ होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है शफाफ। जेली लाइक, जेली की तरह होता है। लिविंग सब्सटेंस, जिंदा सब्सटेंस है। सब्सटेंस का मतलब होता है शय। प्रेजेंट इनसाइड द सेल, और ये सेल के अंदर मौजूद होता है और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। कंटेन्स का मतलब होता है मुश्तमिल होना। कंटेन्स मीन मुश्तमिल होना। मैनी सेल ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज द अमीबा मूव। अमीबा किस तरह से मूव करता है? तो अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, एक सेल पे मुश्तमिल जानदार है और ये मूव करता है बाय पुशिंग आउट अ फूड कॉल्ड सीडोपोडियम। सीडोपोडियम, ये पी साइलेंट है, इसको हम बोलेंगे सीडोपोडियम। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडियम का मतलब होता है फूड। सीडो मीन फॉल्स, पोडियम मीन फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल जो है जिंदगी की बुनियाद है। इट लेस, ये मुश्तमिल होता है फाउंडेशन, बुनियाद फॉर द बिल्डिंग ऑफ द लाइफ, जिंदगी की इब्तिदा। जिस तरह से हमें घर बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, इसी तरह इंसान की या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी जो है वो सेल से कंपोज होती है, सेल से मिलकर बनती है। बेटा आपने ये अपना तमाम काम अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर नोट कर लेना है और जिस जगह पे आप नोट करेंगे वहाँ पे आपने 2 डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। एक तो अमीबा की, एक बनेगी यहाँ पे अमीबा की, दूसरी बनेगी यहाँ पे न्यूक्लियस की। ठीक है, एक तो अमीबा की बनेगी। अमीबा की आपने ये वाली डायग्राम बनानी है, मैं आपको आपकी बुक से दिखा देती हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी कोई ख़ास स्पेसिफिक शेप जो है वो नहीं होती। आपने बहुत बड़े साइज़ की नहीं बनानी, आपने एक ही पेज पे 2 डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। एक ये वाली है और दूसरी जो है वो न्यूक्लियस की है। न्यूक्लियस ये वाला है। ठीक है, ये दोनों डायग्राम आपने एक ही पेज के ऊपर ड्रॉ कर लेनी है। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। आज की वर्किंग जो है वो आपने नीट नोटबुक के ऊपर राइट कर लेनी है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।